नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है वर्गमूल। बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे करते हैं। पहले क्लास में देख लिया अपन ने वर्ग कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं वह ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं कि 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में वर्ग कैसे निकाले। तो उम्मीद करता हूं वहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। और आज का अपन का महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या होता है वर्गमूल, कैसे निकालते हैं, इसकी परिभाषा अपन ने पहले देख ली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, और आपका उद्देश्य भी यही है कि एग्जाम में हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो क्या होता है वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। जैसे मान लो यानी 5 का वर्ग 25 है, तो 25 का वर्गमूल वापस हो जाएगा 5। तो देखो पहले अपन बेसिक से देखेंगे, फिर ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होना चाहिए, तभी तो आप वर्गमूल निकालोगे। कैसे पता करोगे कि यदि इकाई का अंक 5 दिख जाए तो किसका वर्ग है, तो अपन को सबसे पहले वह देखना है। तो देखो पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 का वर्गमूल करें तो वापस 1। ठीक है, इसी के बाद देखते हैं 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल करें तो कितना आएगा 2। इसी के बाद होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, और देखते हैं आगे 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 49। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का वर्ग आप सभी को पता है 100 होता है। अब देखो आपको याद क्या रखना है। देखो किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक आता है, यानी 1 का वर्ग करो तब भी इकाई अंक 1 आता है, और 9 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई अंक 1 आता है। तो देखो समझने वाली चीज क्या है, ध्यान रखने वाली चीज क्या है आपके सामने, कि 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग करो या 9 का वर्ग करो तब भी इकाई अंक 1 आता है, और इसमें भी इकाई अंक 1 आता है। तो समझ में आया होगा आपके कि 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आता है 1। ठीक है, इसी के बाद देखो यदि 2 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक 4 आता है। यानी कि 2 और 8 का वर्ग करते हैं, यानी कि 2 एंड 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 4, और 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है 1। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया। फिर क्या याद रखना है कि 3 का वर्ग करते हैं और 7 का वर्ग करते हैं, यानी 3 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 9 आता है, और 7 का वर्ग करने पर भी इकाई अंक 9 आता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि 3 एंड 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। ये चीजें आपके आगे काम आएगी। ये ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे, देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या 1 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, अभी देखना 1 सेकंड में सोल्व होगा। ठीक है, तो देखो फिर देखते हैं यदि 4 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक 6 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक 6 आता है। यानी कि देखो 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 6। तो समझ में आया। और ये 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आता है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं है। तो क्या क्या सीखा कि 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, 2 और 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है, और देखो 3 और 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है।
ये सारे क्या हैं, इनको लिख लो साथ का साथ, ये हैं इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। देखो 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, और 2 और 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, इकाई अंक आता है आपका 4। इसी प्रकार 3 और 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। इसी के बाद देखते हैं कि 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। और 5 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 5 ही आता है। तो अब देखते हैं, एक तो होता है वर्गमूल निकालने के लिए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग अलग तरीका से निकाला जाता है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उसका वर्ग अलग तरीके से निकाला जाता है। अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग आपसे वर्गमूल आपसे पूछा जाता है, ताकि उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आया होगा कि सर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है और अपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, इनको अब मैं कैसे पहचानूंगा ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूं। तो उनके लिए बताता हूं मैं आपको। यहां तक उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो लिखना क्या है आपको, इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो चीज याद रखने के लायक है वो मैं उतार रहा हूं। 1 एंड 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है। 2 और 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है। 3 और 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। 4 एंड 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। और 5 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है ताकि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो सके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यदि किसी संख्या का, देखो संख्या देख ली, इनमें कौन कौन सी संख्या बच रही है, यानी 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। देखो नोट क्या है, नोट है आपके सामने कि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो समझ में आया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट है सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। सभी अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और पहला नोट देख लिया कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 दिख जाए, 3 दिख जाए या 7 या 8 दिख जाए तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। या सभी अभाज्य संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं और अभाज्य संख्या को आप पहचान ही सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अंक आपको याद रखना है, इसमें आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी पूर्ण वर्ग संख्या, ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हैं तो इनका वर्ग कैसे निकालें।
यानी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो उम्मीद करता हूं ये आप सभी के समझ में आया होगा, नो डाउट। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्लियर है सबके? बढ़ो आगे। तो देखो आगे की ओर बढ़ता हूं। पहला उदाहरण उठाते हैं अपन। चलो टाइप भी डाल देता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। चलो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले? तो देखो पहला उदाहरण उठाता हूं मैं, और बिल्कुल आसानी से आपको देखना है, बिल्कुल बिंदास होके पढ़ना है, यानी कि गणित को तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला उदाहरण है आपके सामने कि अंडर रूट 784 का वर्गमूल क्या होगा। अब आपको याद क्या रखना है, यानी निकालना है वर्गमूल, तो सबसे पहली बात है दो दो के जोड़े बनाने हैं। यानी वर्गमूल निकालना है तो दो दो के जोड़े बनाएंगे, और घनमूल निकालेंगे तो तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले देखो पीछे से बनाएंगे जोड़ा, यानी एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। कितने जोड़े बन गए? दो जोड़े। तो आंसर भी कितने में आएगा? 2 अंकों में। यानी जोड़ा 2 बन गया, तो आंसर भी कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में। ठीक है, अब देखना क्या है कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक है 4। इकाई अंक 4 है, तो आपको पता है कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, तो या तो इकाई अंक 2 होगा या इकाई अंक 8 होगा। यानी 2 का वर्ग करते हैं जब भी 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं जब भी 4 आता है इकाई अंक। तो इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब आगे करना क्या है कि ये जो 7 दिख रहा है, पहले जोड़े का तो काम हो गया, इसका तो काम निपट गया। यानी इससे तो देखना है आपको इकाई अंक पहले, यानी इकाई अंक 2, यानी इकाई अंक 4 किस किस का वर्ग करने पर आता है। यानी 2 का वर्ग करने पर भी 4 आता है, 8 का वर्ग करने पर भी 4 आता है। तो या तो ऑप्शन ये होगा या आंसर ये होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरी बात क्या बच गई, यानी कि जो भी आगे का अंक है ये किस रेंज का है, यानी ये किनके वर्गों के बीच आता है। यानी 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 आता है। देखो 2 का वर्ग कितना आता है? 4, और 3 का वर्ग कितना आता है? 3 का वर्ग आता है, आपको जल्दी से बता दो। 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। क्या इन दोनों के बीच में संख्या दिख रही है? हाँ, यानी कि 4 और 9 के बीच में आता है 7। तो चलो इन दोनों में से 2 और 3 में से छोटा कौन सा? 2। तो देखो 2 छोटा है, तो सबसे पहले दोनों का आगे लगाएंगे 2। तो या तो आपका आंसर 22 होगा या आपका आंसर 28 होगा। तो चलो सर 2 ऑप्शन मिल गए, फिर इनको कैसे सोल्व करें? तो देखना क्या है, ये जो 7 दिख रहा है इनमें से किसके आसपास का है। यानी छोटा 4 है, बड़ा क्या है? 9 है। अगर 4 के आसपास है तो छोटा आंसर, और बड़ा 9 है, यानी बड़े के आसपास का है तो बड़ा आंसर। तो बताओ 7 4 के आसपास है या 9 के आसपास? तो 7 देखो इधर जाने के लिए तो 3 चलना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए 2 ही चलना पड़ेगा। यानी कि ये 7 9 के आसपास है, ज्यादा करीब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। तो क्लियर, राइट आंसर क्या आ गया? 28। तो बताया क्या मैंने, एक क्वेश्चन में आपके समझ में आना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी कमी रही तो दूसरे में सीख लेंगे। तो देखो क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैंने देखा इकाई अंक। इकाई अंक क्या है यहाँ पर? 4। इकाई अंक क्या है? 4। तो देखो किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। यानी 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आता है? 4 आता है। यानी 2 लिख दिया और 8 लिख दिया। फिर क्या किया, ये जो भी आगे वाली संख्या है ये किस रेंज की संख्या है। यानी 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है। इन दोनों में से किस रेंज की संख्या है? यानी ये संख्या है 4 और 9 के बीच की। तो इन दोनों में छोटा कौन सा? यानी 2 छोटा है, तो दोनों का आगे 2 उतार दिया। फिर करना क्या है, 2 ऑप्शन हो गए, तो आंसर कैसे सेलेक्ट करेंगे? यानी बड़ा होगा आंसर या छोटा होगा। यानी ये 7 हैं, जो छोटे के आसपास किए हैं तो छोटा आंसर, बड़े के आसपास किए हैं तो बड़ा आंसर। अब देखो 7 9 के जल्दी नजदीक है,
ज्यादा नजदीक है, इसलिए राइट आंसर हो गया 28। क्लियर? और आप सभी को पता है 784 28 का वर्ग होता है, ये संख्या तो आप सभी को याद है। दूसरा उदाहरण लेते हैं 484, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा लेते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर बड़े भी लेंगे, देख लो 5 अंकों तक की लेंगे अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन है अंडर 484 और 484 तो आप सभी को पता है 22 का वर्ग होता है, और निकालेंगे कैसे आता है 22। देखो इकाई अंक क्या दिख रहा है, इकाई अंक सर 4 दिख रहा है, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, या तो 2 का। पहले तो पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन रहे हैं तो आंसर भी 2 अंकों में आएगा, लिख दिया। फिर करना क्या है, यानी 4 दिख रहा है इकाई अंक, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, यानी 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। 2 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई अंक 4, 8 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई अंक 4 आता है। तो कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब आगे कैसे बढ़ते हैं, यानी जो आगे संख्या बची दूसरे जोड़े में, ये किस रेंज की संख्या है, तो जल्दी से बता दो 4 किस रेंज की संख्या है। यानी 2 का वर्ग करते हैं तो कितना 4, और फिर इसके बाद 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9। बताओ इन दोनों के रेंज की संख्या है या नहीं, यानी 4 और 6 के आसपास की है, बराबर की, या इनके बीच की है ना, हाँ है सर। तो इसमें छोटा कौन सा, 2 और 3 में, यानी 2 और 3 में छोटा है 2, तो दोनों के आगे क्या लगाएंगे 2, आ गया। अब बताओ यानी में आंसर 22 होगा या 28 होगा, तो देखना है 4 किसके आसपास है, यानी 4 तो 4 के आसपास है जल्दी, यानी छोटा के बराबर है, छोटे के आसपास का है तो छोटा आंसर, बड़े के आसपास है तो बड़ा आंसर, यानी 4 छोटे के आसपास है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 22। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। चलो तीसरा क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आपको करना है, फिर इनमें से क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है? फिर लास्ट क्वेश्चन बताते आपकी क्लास की समाप्ति करेंगे, ठीक है? देखो यहां तक उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। देखो कोई सा भी उदाहरण उठा लेता हूं, 5वां ले लेता हूं, ठीक है? बहुत आसान है, कौन सा लो आप बताओ, 4 वाले तो ले लिए सभी के, अब ये ले लेता हूं मैं 5वां, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा लेवल का। 5वां क्वेश्चन लेता हूं, अंडर रूट 53 29। चलो ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं, मतलब जोड़े बनाने हैं, और जोड़े बनाने पीछे से, और 2-2 अंकों के जोड़े बनाने, यानी पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब देखो इकाई अंक क्या है, पहला जोड़े की समाप्ति तो यही हो जाती है, आपको इकाई अंक देखना है, यानी किनका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है, सर 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 7 का वर्ग होता है 49, दोनों में इकाई अंक कितना आता है 9 आता है। तो सबसे पहले लिखना है आपको, 2 जोड़ा बना तो 2 जोड़े में आंसर आएगा, यानी 3 का वर्ग करने पर भी 9 आता है, और 7 का वर्ग करने पर भी 9 आता है। चलो इस जोड़े की तो बात समाप्त होगी, बात बची इस जोड़े की, जल्दी से बता दो 53 किस रेंज की संख्या है, यानी किन के वर्गों के बीच या बराबर में आती है, यानी 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64, है या नहीं 53 इन दोनों के बीच में, है ना, यानी 49 और 64 के बीच में क्या है 53। अब इन दोनों में से जो छोटा होता है, 7 है छोटा है 8 है, 7 छोटा है, तो दोनों में 7 7 उतारना है, उतार दिया। अब बताओ आंसर 73 होगा या 77 होगा, यानी 53 49 के आसपास है या 64 के। अगर 53 छोटे वाले के आसपास है तो छोटा आंसर, बड़े वाले के आसपास है तो बड़ा आंसर, तो 53 छोटे वाले के आसपास है, यानी 49 के आसपास है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 73। तो क्लियर, राइट आंसर कितना आ गया 73। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट उदाहरण उठाते हैं अपन 7वां नंबर का उठाऊं या 5वां, चलो पहले छठा ले लेता हूं।
ये समझ में आ गया। करा क्या मैंने, इकाई अंक क्या है 9 है, इकाई अंक क्या है 9 है, तो किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है, यानी 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है। अब फिर देखना है दूसरे पेड़ में दूसरा जोड़ा कि ये 53 किस रेंज की संख्या है, यानी 53 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है, 8 का वर्ग आता है तो 64 आता है, उन दोनों के बीच में है, तो 7 और 8 में छोटा कौन सा 7, तो 7 7 दोनों के आगे लगा देंगे, तो या तो राइट आंसर ये होगा या ये होगा। अब इनका निर्धारण कैसे करते हैं, यदि 53 छोटी वाली संख्या के आसपास तो छोटा आंसर, बड़ी वाली संख्या के आसपास तो बड़ा आंसर, तो 53 छोटी वाली संख्या के आसपास है तो छोटा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट उदाहरण उठाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, 156 25, 156 25। चलो बताओ इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, जल्दी से बता दो। जोड़े 2 बन रहे हैं, इधर वाले जोड़े 3 बन रहे हैं, लेकिन इससे आपको एक ही जोड़ा बनाना है इधर, पर इसकी रेंज आप सभी को पता है सही, यानी पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया। पहले जोड़े में इकाई अंक कितना है 5, और किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आता है, यानी 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आता है, बाकी और संख्या का नहीं आता ना, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, यानी 5 आ गया। अब बताओ ये 156 किस रेंज की संख्या है, 156 किस रेंज की संख्या है, जल्दी से बता दो। 12 का वर्ग कितना होता है 169, और 12 का वर्ग होता है 144, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। तो चलो यानी 156 इन रेंज की संख्या है, तो क्या लिखते हैं छोटा वाला, तो छोटा वाला उतार देंगे, तो राइट आंसर कितना आ गया 125। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया, 1 सेकंड क्या आधी सेकंड भी नहीं लगी, तो इसका राइट आंसर कितना आया 125। क्या किया, 25 में 5 इकाई अंक 5 है, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आता है 5 का। फिर देखा 156 किस रेंज की संख्या है, यानी 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। इन दोनों में से क्या लिखते हैं छोटा वाला, तो 12 लिख दिए, तो राइट आंसर। अब ऑप्शन 2 नहीं है, तो राइट आंसर यही तो होगा। कौन छोटे के बराबर कौन बड़े के बराबर ये तो देखना नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चलो जल्दी से बता दो इनमें से कौन सा क्वेश्चन बताऊं आप। 4 वाला ले लिया, 5 वाला इकाई 9 वाला ले लिया, सभी ले लिया, बचा कौन सा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, जल्दी से बता दो कौन सा बताऊं। इनको हटा दूं, उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोनों बता देता हूं साथ ताकि वो अच्छे से समझ में आएगा। 8 वाला लेता हूं पहले, कितना है 357 21, कितने जोड़े 1 2, 2 अंकों में इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जोड़े 3 बन रहे हैं। देख लो जोड़े 3 बन रहे हैं तो आंसर 3 अंकों में आएगा। लेकिन देखो आपको ये पता है, ये रेंज की संख्या पता है कि किस रेंज की संख्या होती है, और ये पता है यहां से क्या देखना रहता है, इकाई अंक कितना दिख रहा है 1, इसका इकाई अंक कितना है 1, तो किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है, यानी कि सर 1 और 9 का। तो देखो 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आता है 1। अब जल्दी से बता दे किस रेंज की संख्या है 357। 18 का वर्ग कितना होता है जल्दी से बताओ, 18 का वर्ग होता है 324, और 19 का वर्ग होता है 361। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा 18 है, तो दोनों के आगे क्या उतारना है 18। अब या तो राइट आंसर 181 होगा या 189 होगा, तो जल्दी से बता दो इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा कि 357 इसके आसपास है या इसके आसपास। छोटे वाले के आसपास तो छोटा आंसर, बड़े वाले के आसपास तो बड़ा आंसर, तो 357 इसके करीब है, इसके आसपास है बड़ी वाले के, तो राइट आंसर भी क्या होगा 189। चलो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा 90 वाले का। 90 क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट
73 441। कितने पेयर बन रहे? 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 अंकों में आंसर आएगा। यहाँ भी 3 पेयर बन रहे थे, 3 अंकों में आंसर आ गया। अब इसका बताओ, इससे तो क्या देखना रहता है, पीछे वाले पेयर से तो इकाई अंक, इसका इकाई अंक 1 है, तो कौन कौन आंसर आ सकता है? या तो इकाई अंक 1 होगा या इकाई अंक 9 होगा। अब जल्दी से बता दो 734 किस रेंज की संख्या है? 734 किस रेंज की संख्या है? आप सभी को पता है, चलो जल्दी से बताओ। यानी कि 27 का वर्ग कितना होता है? 729, और 28 का वर्ग कितना होता है? 784। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा 27 है, 28 है, 27 है, तो दोनों के आगे 27 लगाना है। लगा दिया। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब बताओ दोनों में से कौन सा? यानी कि 734 किसके आसपास है? 729 के या 784 के, यानी ये जल्दी नजदीक है 729 के, यानी छोटे वाले के नजदीक तो छोटा आंसर, बड़े वाले के नजदीक तो बड़ा आंसर। अभी किसके नजदीक है? छोटे वाले के, तो राइट आंसर हो जाएगा छोटा वाला। तो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब देखो, यहां तक उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो बिल्कुल एक छोटी संख्या बता देता हूं, उसके बाद उसमें से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं पूछता है। जल्दी से देख लो, आपका समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ता हूं जल्दी से। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो देखो साथियों, इसका महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट वाई। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट वाई। जैसे मानो सबसे छोटी संख्या लेता हूं मैं, अंडर रूट 13 का वर्ग कैसे निकाले? अंडर रूट 13 है, क्या 13 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, क्योंकि इकाई अंक 3 दिख गया, तो 3 दिखता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो बताओ इसका वर्ग कैसे निकालें? तो देखना, एक बार ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल लगभग आंसर आ जाएगा आपका। ये जो 13 बचा है ना, ये तो होती है आपकी x। ठीक है, और y क्या माना जाता है? यानी y बराबर होता है इस 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो बताओ, 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 9। तो y का मान कितना आ गया? 9। y क्या होती है? 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब सूत्र में पुट कर देंगे, तो देखो x का मान कितना था? 13 प्लस y का मान कितना आया? 9 बटे 2 अंडर रूट y का मान कितना? 9। अब इसे सोल्व कर देंगे तो कितना आया? 22 बटे 3 बच गया, तो 3 दूनी कितना? 3 लिख दिया मैंने, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इससे काट दिया कितने बार? 11 बार, तो भाग दिया तो कितना आया? 3 तिया 9.66 आपका राइट आंसर हो जाए। मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3.66 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा आपके। जैसे वर्गमूल 26 का वर्गमूल ले लेते हैं अपन। ठीक है, 26 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, तो 26 का वर्गमूल लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? x। 26 तो क्या हो जाएगा आपका? x, और y क्या होगा? इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी 25। अब सूत्र में पुट कर देंगे तो क्या आएगा सूत्र में? यानी 26 प्लस 25 बटे 2 अंडर रूट 25। और 25 का वर्गमूल आप सभी को पता है क्या होता है? ऊपर तो कितना होगा? 25 26 51 हो गया। 51 बटा ये देखो 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो देखो 51 बटा 10, तो राइट आंसर हो गया 5.1। तो देखो 26 का वर्गमूल कितना आया? 5.1। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। यानी ये थे वर्गमूल, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले। बिल्कुल आसान ट्रिक से आपके लिए मैंने समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।